खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणि 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। खाते में कब तक आएगा पीएफ का ब्याज? आईसीआईसीआई बैंक के आई मोबाइल ऐप में क्या आई टेक्निकल खामी? सीबीडीटी ने टैक्स पेयर्स को दी क्या बड़ी राहत? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में पीएफ से जुड़ी खबर है। ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। लेकिन खाता धारकों के मन में सवाल है कि बढ़ा हुआ ब्याज कब तक उनके खाते में आएगा। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ईपीएफओ से सवाल किए, जिसके जवाब में ईपीएफओ ने कहा है कि अभी पीएफ ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। जल्द ही ये राशि आपके अकाउंट में नजर आने लगेगी। ईपीएफओ का कहना है कि जब भी कोई राशि जमा की जाएगी वो पूरी पेमेंट के साथ ही होगी। बकौल ईपीएफओ इसमें किसी को भी ब्याज का कोई नुकसान नहीं होगा। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 28.17 करोड़ सदस्यों को ब्याज का भुगतान किया जा चुका है। ये आंकड़े मार्च 2024 तक के हैं। अब अगली खबर टैक्स पेयर्स के लिए है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी ने एक बयान में बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। सीबीडीटी ने बयान में बताया कि अब चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 30 जून 2024 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रस्ट को फॉर्म 10A और फॉर्म 10AB फाइल करने के लिए कई बार राहत दी थी। दोनों फॉर्म भरने की आखिरी बार डेडलाइन 30 सितंबर तय की गई थी और ट्रस्टों को एक बार फिर से एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। दरअसल भारत में इनकम टैक्स कानून के तहत चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को टैक्स से कई तरह की छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स से मिलने वाली इस छूट का फायदा उठाने के लिए संबंधित ट्रस्ट और संस्थानों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फॉर्म 10A फाइल करना होता है। वहीं फॉर्म 10AB उन ट्रस्टों और संस्थानों को फाइल करना होता है जो अपने परमानेंट रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना चाहते हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले कुछ दिनों में जारी किए गए लगभग 17,000 नए क्रेडिट कार्ड गलती से डिजिटल चैनल्स में गलत यूजर्स के लिए मैप कर दिए। यानी इस टेक्निकल खामी की वजह से आईसीआई बैंक के आई मोबाइल ऐप के यूजर्स को दूसरे कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड से जुड़ी डिटेल्स दिख रही थी। गुरुवार यानी कि 25 अप्रैल को इस बात की जानकारी बैंक ने खुद दी है। देश के दूसरे सबसे बड़े लेंडर आईसीआईसीआई बैंक के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इस एरर की वजह से किसी भी तरह के मिसयूज की कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि अगर आगे किसी भी यूजर के साथ ऐसा होता है तो बैंक ने फाइनेंशियल लॉस के लिए कॉम्पनसेशन देने का वादा किया है। वंदे भारत ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब से उन्हें ट्रेन के सफर के दौरान पानी की 1 लीटर बोतल की बजाय आधा लीटर की रेल नीर की बोतल दी जाएगी। उत्तर रेलवे ने इस बारे में प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। रेलवे ने कहा है कि पीने के पानी की बर्बादी होने से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। देखा गया है कि कुछ यात्री पानी पूरा खर्च नहीं करते हैं, इससे पानी की बर्बादी होती है। अगर किसी यात्री को आधे लीटर पानी की 1 बोतल और चाहिए तो वो मांग सकता है। इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज उससे नहीं लिया जाएगा। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। एनर्जी ड्रिंक हॉर्लिक्स और बूस्ट से अब हेल्दी ड्रिंक का टैग हटा लिया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने दोनों ही कैटेगरी को हेल्थ फूड ड्रिंक से बदलकर अब फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स कर दिया है। साफ शब्दों में कहें तो अब हॉर्लिक्स हेल्दी ड्रिंक नहीं माना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ई कॉमर्स वेबसाइट से हेल्दी ड्रिंक कैटेगरी से कई ड्रिंक प्रोडक्ट्स को हटाने के आदेश के बाद HUL ने ये फैसला लिया है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। IRCTC लेह लद्दाख का टूर पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज में आपको फ्लाइट से कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से लेह आने जाने के लिए टिकट मिलेगी। पैकेज का लुत्फ आप 20 जून और 28 जून 2024 को उठा सकते हैं। ये पूरा पैकेज 6 दिन और 7 रात का है। ठहरने के लिए डीलक्स होटल के रूम मिलेंगे। इसमें आपको शाम वैली, लेह, नुब्रा, टोटुक घाटी और पैगोंग त्सो की सैर करने का मौका मिलेगा। नुब्रा वैली में कल्चरल शो भी आप देख सकेंगे। वहीं मील में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों की सुविधा मिल रही है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी इस पैकेज में शामिल है।
वहीं पैकेज की अगर प्राइस की बात करें तो इस पैकेज में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 81,200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से शुल्क देना होगा। वहीं डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 74,300 रुपए और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए 73,410 रुपए पर पर्सन के हिसाब से शुल्क देना होगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।